स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को विटामिन डी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। इसके डोजेस के बारे में, आपको कितना विटामिन डी लेना चाहिए इसके बारे में, और इसके इंटरेक्शन यानी कि किस कंडीशन में जो है विटामिन डी ज़रूरी होता है और किस कंडीशन में जो है वो इसके मतलब कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है कि हम लोगों ने विटामिन डी लेना किस किस टाइम है और कितनी देर लेना है, किस किस बॉडी पार्ट को एक्सपोज करना है। जब हमारे पास समर का सीज़न होगा तो हमने 10 मिनट्स तक विटामिन डी लेना है। और विटामिन डी किस तरह से, मतलब सूरज की शुआओं से हमने डायरेक्टली लेना है। अगर हमारे पास स्प्रिंग या ऑटम होता है, स्प्रिंग या ऑटम का सीज़न होता है, तो हम लोगों ने जो है तकरीबन 20 मिनट तक जो है वो हमने धूप की शुआएं लेनी है जिस्म में, ठीक है। और ये हमारे बॉडी पार्ट जो ये शो हो रहे हैं फ्रंट से ये और बैक से ये हमारे पास बॉडी पार्ट्स एक्सपोज ज़रूर होना चाहिए। और ध्यान रखें, जब आप सूरज में जाएं ख़ास तौर पर विटामिन डी लेने के लिए, तो आप लोगों ने कोई सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करना, ठीक है। फिर जब विंटर आ जाता है हमारे पास, तो आप लोगों ने 30 मिनट कम से कम आधा घंटा जो है वो रहना है धूप में, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर विटामिन डी मिल सके। और अगर आप मतलब इतना लगे कि तो 99% तक आपके अंदर विटामिन डी आता है, ठीक है। अब जिनका कलर जो है वो ज़्यादा डार्कर है वो ज़्यादा देर तक रहेंगे, ठीक है। जिनका कलर वाइट है, ठीक है ना, वो उनका कलर हल्का है, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा देर उनको सूरज में बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका कलर ज़्यादा डार्क है, ठीक है, डार्कर स्किन है, तो उनको लॉन्गर एक्सपोजर की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको अगर विटामिन डी नेचुरल सोर्स से लेना है, जो कि नेचुरल सोर्स इज़ द सनलाइट जिसमें आ जाता है, विच इज़ द बेस्ट सोर्स, उसके लेना है, तो फिर आप लोगों ने किस किस तरह और किस किस टाइम पे और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करना है, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी की डोजेज आ जाती हैं। विटामिन डी की डोजेस में हमारे पास 2 तरह के कंडीशंस आ जाती हैं। एक आ जाती है ट्रीटमेंट और दूसरी आ जाती है प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट में आपके पास अब मोस्टली आपके पास 2 पॉपुलेशंस को आप टारगेट कर रहे होते हैं, एक अडल्ट पॉपुलेशन और एक एडोलेसेंट जो कि 12 ईयर्स या उससे बड़े होते हैं, ठीक है। अगर अडल्ट है और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें उनको विटामिन डी की ज़रूरत है या वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो 550,000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर पर वीक, ठीक है ना, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर वीक लेने हैं फॉर 6 वीक के लिए, या फिर 2 लाख यूनिट का एक कैप्सूल या इंजेक्शन जो आता है वो हर महीने लेना है अगर आप डेफिशिएंट हैं और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं, और अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में हम लोग लेंगे क्या क्या डोज। फिर एडोलेसेंट, अब एडोलेसेंट 12 ईयर्स या इससे ज़्यादा के बच्चे जो विटामिन डी डेफिशिएंट है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो 25,000 लेंगे इंटरनेशनल यूनिट एवरी 2 वीक्स फॉर 6 वीक्स के लिए, यानी कि उनका टोटल डोज बनेगा 75,000 इंटरनेशनल यूनिट आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी कि अगर आपको लगता है कि आप में हड्डियों की कमज़ोरी है, हड्डियाँ दर्द होती हैं आपकी, या फिर ग्रोथ नहीं सही हो रही है, कोई भी सही कंडीशन जिसमें जो है विटामिन डी की आपको डेफिशिएंसी लगी है, लेकिन कंफर्म ना हो, आप जस्ट प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, तो अडल्ट डोज जो है वो आपके पास अडल्ट डोज आपको पाया जाता है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी 2 मंथ, एंड या फिर जो है 25,000 इंटरनेशनल यूनिट पर मंथ, ठीक है। आप 50,000 इंटरनेशनल, ये अडल्ट डोज है, ठीक है, ये अडल्ट डोज है। 50,000 इंटरनेशनल यूनिट आप लोग एवरी 2 मंथ भी ले सकते हैं, या फिर 25,000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी मंथ, या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट बाय एनुअली, यानी कि साल में 2 बार एवरी 6 मंथ बाद, ठीक है। उसके बाद अडोलेसेंट आ जाता है। अब अडोलेसेंट 12 ईयर्स एंड ओवर, उसके लिए आ जाता है आपके पास 25,000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी 6 वीक, ठीक है। सो दिस इज़ द डोज। ये अपने डोज चार्ट जो है वो अच्छी तरह याद रखना है। जो लोग 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ले रहे हैं जो हर दूसरे महीने या हर दूसरे हफ्ते, वो गलत है। आप लोग का अगर ट्रीटमेंट भी चल रहा है और अडल्ट डोज है, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आप हर महीने ले सकते हैं, ठीक है, हर हफ्ते नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस की थेरेपी चल रही है, उसके साथ अगर कोई विटामिन डी ले रहा है, तो अडल्ट जो है या तो 50,000 वो पर मंथ लेगा, या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट बाय एनुअल, यानी हर 6 महीने बाद लेगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास इसके इंटरेक्शंस जो इसके हैं वो क्या हैं, आप लोगों ने साइट याद रखना है, CITE साइट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो काउंटरएक्ट करता है द इफेक्ट ऑफ विटामिन डी, ठीक है। जो आइसोनियाज़ाइड एंड रिफेम्पिन है वो इसकी एफिकेसी को कम करता है, ठीक है।
जो थायाजाइड है वो इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। रिफेम्पिन इस लिहाज से भी जो है वो आपकी एफिकेसी को कम करेगा, क्योंकि ये रिफेम्पिसिन जो है वो साइटोक्रोम जो एंजाइम इंड्यूसर है, जब वो इंडक्शन करेगा मेटाबॉलिज्म की तो इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। अब थायाजाइड आपको पता है पहले ही ये हाइपरकैल्सीमिया करते हैं, और विटामिन डी का भी काम यही है कि इन्होंने जो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है और कैल्शियम का लेवल है ब्लड में बढ़ाना होता है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हाइपरकैल्सीमिया के चांसेस हैं। उसके बाद एंटी एपिलेप्टिक जो पेशेंट भी ले रहे होते हैं उनको विटामिन डी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उनको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जो भी पेशेंट आपके पास आए एपिलेप्सी का पेशेंट जो एंटी एपिलेप्टिक ले रहा हो उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसको आपने विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने हैं, ठीक है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन को कुछ विटामिन कम कर दे, कुछ ऐसी मेडिसिन है जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, और उनको कौन कौन सी मेडिसिन है ये आप लोगों ने मॉक का याद रखना है, MOCK, ठीक है। M से आ जाता है मिनरल ऑयल, O से आ जाता है ओर्लिस्टैट, ठीक है, C से आ जाता है कोलेस्टिपोल एंड कोलेस्टायरामाइन, एंड K से आ जाता है कीटोकोनाजोल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरेक्शंस, ठीक है ना। इसके इंटरेक्शंस क्या है, इसका डोज क्या है, ठीक है, और इसको आपने नॉर्मली लेना किस तरह से है बॉडी में, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे फेसबुक पेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसी जॉब एरिया में है तो आपने इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है अपने पेशेंट्स पे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।